यह एक अद्भुत, भावनात्मक और बहुत ही ज्ञानप्रद कहानी है। ये कहानी न केवल भगवान गणेश के जन्म का रहस्य बताती है, बल्कि इस कहानी में शिव पार्वती के प्रेम, विश्वास, गुस्से और करुणा की झलक भी मिलती है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने महल में थीं। माता पार्वती जी को स्नान करना था, लेकिन भीतर आने जाने वालों पर कोई पहरेदार नहीं था। उन्होंने सोचा, क्यों नहीं मैं एक ऐसा बालक बनाऊं जो मेरे कहने पर पहरा दे और किसी को भी भीतर नहीं आने दे। माता पार्वती ने अपने शरीर से निकली हल्दी से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए, और वो बालक सजीव हो गया। यही बालक थे गजानन, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, गणेश। पर उस समय वे न तो गजानन थे, न ही शिवपुत्र कहलाए जाते थे। माँ पार्वती ने बेटे गणेश से कहा, बेटा, मैं स्नान करने अंदर जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। उधर उसी समय शिव जी की तपस्या पूरी हुई। वे प्रसन्न मन से माता पार्वती जी से मिलने महल की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुंचे, एक नन्हा पर तेजस्वी बालक सामने आ खड़ा हुआ और बोला, रुकिए महाराज, माता श्री के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने कहा, मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे रोकने वाला तो कौन है। गणेश बोले, आप कोई भी हो, माता ने मना किया है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। ऐसा सुनते ही शिव जी को गणेश जी पर क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को बुलाया, पर गणेश अकेले ही सभी गणों को पराजित कर रहे थे। यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु तक को बुलाया गया, लेकिन कोई उस बालक की शक्ति और निष्ठा को हिला नहीं पाया। अंत में शिव जी ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सब आश्चर्यचकित रह गए। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और अपने पुत्र गणेश को मृत देखा तो उनका रोष प्रलयंकारी हो गया। उन्होंने काली रूप धारण कर लिया और धमकी दी, अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। अब सभी देवता डर गए और शिव जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। एक हाथी का बच्चा मिला। उस हाथी के बच्चे का सिर लाकर शिव जी ने गणेश जी के शरीर पर जोड़ दिया और प्राण फूंक दिए। गणेश जी दोबारा से जीवित हो गए, लेकिन इस बार वे गजमुख यानी हाथी के मुख वाले हो चुके थे। तब शिव जी ने उन्हें वरदान दिया, तुम हमेशा पूरे विश्व में प्रथम पूज्य होगे। संसार में कोई भी शुभ कार्य बिना तुम्हारी पूजा के आरंभ नहीं होगा। और तब से ही गणेश जी विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, मंगलमूर्ति और प्रथम पूज्य कहलाए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि मातृभक्ति सबसे ऊपर है। आदेश का पालन बिना किसी भेदभाव के करना एक सच्चा धर्म है। हर गलती का समाधान प्रेम और क्षमा से निकलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले श्री गणेश का स्मरण आवश्यक है। अगर आप भी इसी प्रकार की आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्ञानप्रद कहानियां सुनना चाहते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को एक लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।